हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम बात करने जा रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम एनालिसिस जो कि 2021 को कंडक्ट हुआ था। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिल सकें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा यदि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कोर्स का प्राइस 899 रुपीज़ ओनली है। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, प्रिंटेबल नोट्स रहेंगे, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर रहेंगे, 50+ टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल कराई जाएगी। इसके जो कोर्स की वैलिडिटी है वो अप टू 6 मंथ तक की है। आप हमारे इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप इसको हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप एग्रीकल्चर एंड जीके के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है कि हरियाणा कैटल ब्रीड बिलोंग्स टू। तो हरियाणा कैटल ब्रीड जो है वो किससे बिलोंग करती है? तो ये काऊ की ब्रीड है और ये जो है डबल पर्पस से बिलोंग करती है। डबल पर्पस दैट मीन्स इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिटवीन मिल्च और ड्रॉट ब्रीड, ठीक है। और जो इसमें बता रहे हैं इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो रोहतक, हिसार, जिंद एंड गुड़गांव है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा का है, ठीक है। ऑल्सो पॉपुलर इन पंजाब, यूपी और पार्ट ऑफ एमपी में ये फेमस होती है। फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट एंड ऑल्सो स्टेट ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहले बात की जाए कि सबसे पहले जो फुली स्टेट है, ऑर्गेनिक स्टेट है, वो है सिक्किम और ये स्टेट ऑफ फ्लावर्स भी है, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम नॉट अंडर PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर पे कौन सी गवर्नमेंट स्कीम नहीं आती है? तो आप देख रहे हो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ये तो आता है। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ये भी आता है। इरिगेटेड वाटर साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये भी आता है। लेकिन जो नेशनल वाटर साइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया है, ये वाला स्कीम PMKSY के अंडर पे नहीं आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप लोग देख रहे होंगे कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, तो आप सभी में से नेचुरल गैस लगा के आगे होंगे, लेकिन नेचुरल गैस जो है वो सेकंड प्रायोरिटी में लिया जाता है। जो बायोगैस है या बायोमास है उसको प्लांट वेस्ट जो रहता है इसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। और आपको पता है कि कोल और न्यूक्लियर एनर्जी तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं एनर्जी के। नेक्स्ट है, टाइप ऑफ सॉइल टेक्सचर्ड विथ केओलिनाइट एज क्ले मिनरल। तो एज क्ले मिनरल में केओलिनाइट जो सॉइल टेक्सचर्ड है वो किस टाइप्स ऑफ सॉइल टेक्सचर में पाया जाता है? बोयल लेटेराइट में। In terms of interest subvention scheme for KCC stands for Kisan Credit Card to Fishery and Animal Husbandry. Interest subvention of 2% per annum provides short term loan up to। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड, जो फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री में सबवेंशन इंटरेस्ट देता है, 2% की छूट देता है पर एनम, और वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, वो है अप टू 3 लाख तक का। कितना है ये? 3 लाख तक का। नेक्स्ट है कि इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन साइंस बेस्ड इंस्टीट्यूशन विच वन इज एस्टैब्लिश टू इम्पैक्ट वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग टू फार्मर्स एंड फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्कर्स। इनोवेशन साइंस के टर्म्स में हम बात करें बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन के, तो जो क्या करता है इम्पैक्ट वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग को फार्मर्स को और फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्कर्स को प्रोवाइड कराता है, वो कौन कराता है? कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र जो KVK है ना, ये फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, वोकेशनल ट्रेनिंग। हम बात करें कि जो KVK है कृषि विज्ञान केंद्र, जो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था वो पौंडुचेरी में हुआ था। और अभी की हम बात करें कि अभी टोटल इंडिया में कितने KVK हैं, वो हैं 722 KVK आर प्रेजेंट इन इंडिया एट नाउ। 8th क्वेश्चन की बात करें, द नेगेटिव टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ट्री एंड क्रॉप कंपोनेंट इन एग्रोफॉरेस्ट्री इज नोन एज।
तो पहले तो हम इस पे देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। नेगेटिव टाइप बता रहा है कि जब हम ट्री और क्रॉप कंपोनेंट को एग्रो फॉरेस्ट्री में लगाते हैं, इंट्रैक्शन होता है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है उसका। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि जब दोनों क्रॉप लगी है एक दूसरे को वो प्रॉफिट देती है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, ये होता है कि एक क्रॉप दूसरे को बेनिफिट देती है, मतलब एक को बेनिफिट देगा। सॉइल कंजर्वेशन सॉइल को कंजर्व करेगा। एंड देन कंपटीशन जो रहता है कि यदि कोई कंपटीशन होता है, ये नेगेटिव टाइप ऑफ इम्पैक्ट है। ये कैसे है कि ये कंपटीशन, जब ये क्रॉप लगी है तो ये दूसरे से कंपटीशन करती है हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो ही कुछ मैन्योर फर्टिलाइजर्स हो, तो ये क्या करेगी दूसरे क्रॉप के साथ ये कंपटीशन करेगी। तो ये एक प्रकार का नेगेटिव टाइप इम्पैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग CTC प्रोसेसिंग प्रैक्टिस्ड इन। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग की बात करें तो जो CTC है, ठीक है, टी में जो की जाती है, पिकिंग की जाती है, विदरिंग की जाती है, रोलिंग की जाती है। जो रोलिंग होती है ना, वो रोलिंग 2 टाइप्स की जाती है। फर्स्ट की जाती है CTC से और एक होता है ऑर्थोडेक्स प्रोसेसिंग। अब जो CTC है वो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो CTC स्टैंड्स फॉर क्रस्ट शीयर एंड कर्ल, क्रस्ट शीयर कर, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। और ये टाइप जो प्रोसेसिंग प्रैक्टिस की जाती है वो टी प्रोसेसिंग में की जाती है। एंड नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूम क्रॉप। इनमें से जो लेग्यूम फॉडर कौन सी है। अब आप देख रहे हो मेज़, आपको यदि यहाँ पे बोले कि बेस्ट साइलेज क्रॉप कौन सी है, तो वो मेज़ हो सकती है, ठीक है, और ये सीरियल में आती है। तो ये जो बात करें बेस्ट साइलेज क्रॉप में मेज़ हो जाएगी। लेकिन लेग्यूम फॉडर क्रॉप की बात करें तो एक काउपी है, हाँ ये फॉडर क्रॉप है और लेग्यूम है। सॉरगम नहीं, ये सॉरगम जो ज्वार है वो लेग्यूम नहीं है, ठीक है। अब लुसन की बात करें तो लुसन हो सकता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा काउपी और लुसन, मतलब कि ओनली 2 and 4 आर करेक्ट आंसर। आया, यहाँ पे डाउट नहीं हो गया, आई होप सो। एंड नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ड्राई फार्मिंग। इनमें से ड्राई फार्मिंग के लिए रिलेटेड कौन सा है। तो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन द एरिया विच रिसीव रेनफॉल मोर देन 750 बट लेस देन 1150 मिलीमीटर, तो इसे हम लोग ड्राई लैंड फार्मिंग बोल देते हैं। आप जब कल्टिवेशन करते हैं हम ऐसे एरिया में जहाँ पे रेनफॉल 1150 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा रेनफेड एरिया, है ना। अब बात करें ड्राई फार्मिंग की, तो ड्राई फार्मिंग मीन्स होता है जब भी जो वार्षिक वर्षा होती है वो 750 मिलीमीटर से कम होती है, उसे हम ड्राई फार्मिंग बोल देते हैं। तो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन द एरिया विच रिसीव रेनफॉल लेस देन 750 मिलीमीटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेंसस विल बी रिलीज हाउ मैनी ईयर वन। आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेंसस रिलीज़ होता है वो हर 5 साल के अंडर पे होता है, मतलब कि ये आंसर हो जाएगा 5 ईयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज़ यूज टू चॉप फॉडर, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें कि इनमें से कौन सी मशीन है जिसका चॉप फॉडर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो कंबाइन का यूज़ तो हम लोग हार्वेस्टिंग के लिए करते हैं और थ्रेसिंग के लिए भी करते हैं। पावर टिलर का यूज़ जो होता है सोइंग के लिए किया जाता है, नॉर्मल टिलेज ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। थ्रेशर का यूज़ तो आपको पता है सेपरेट करने के लिए किया जाता है। अब जो चाफ कटर है उसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, चॉप फॉडर की मशीन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन मेजर प्रैक्टिस इन हिली और हिमालयन माउंटेन रीजन। तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे कि जो इनमें से कौन सा कंजर्वेशन मेजर प्रैक्टिस किया जाता है हिली एरियाज़ में, हिमालय माउंटेन रीजन में, तो ये होता है कंटूर। कंटूर जो होता है कि ये जहाँ पे स्लोप जो होती है मोर देन 2% होती है, वहाँ पे कंटूर प्रैक्टिस की जाती है। तो यहाँ पे आंसर कंटूर होगा। इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट अंडर द ब्रांड नेम इंडिया ऑर्गेनिक। तो वही बताने में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट पे वर्क करता है। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, एपेडा। एपेडा स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो वर्क करता है NPOP स्टैंड्स फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए। तो यहीं पे बता रहा है यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए, ब्रांड के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा एपेडा। नेक्स्ट है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट हाउ मैनी नंबर ऑफ डेज गारंटी बेसिस इन अ फाइनेंशियल ईयर इज प्रोवाइडेड टू अनएम्प्लॉयड वर्कर। तो इनमें से ऑब्जेक्टिव जो है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट का मनरेगा, तो ये जो है ये कितने दिन के लिए जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनको काम प्रोवाइड करता है, वो 100 दिन के लिए करता है। इन इनलैंड वाटर
cultivation of which species is banned due to predatory habit and which affect that ecosystem? तो इसका आंसर होगा अफ्रीकन कैटफिश, इसका आंसर है अफ्रीकन कैटफिश। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज फॉर फिश क्यूरिंग? फिश क्यूरिंग के लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है? साल्टिंग, ब्लांचिंग, स्मोकिंग। तो ये सारी मेथड यूज़ की जाती है। जो लोग फिश खाते होंगे उन्हें सभी पता होगा, साल्टिंग करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं और स्मोकिंग की जाती है। तो ऑल इज करेक्ट आंसर 1, 2 and 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रैक्टिस ऑफ सिलेक्टिव रिमूवल एंड डेड पार्ट ऑफ द प्लांट्स टू मैनिपुलेट प्लांट्स और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन? तो इसका आंसर होगा प्रूनिंग। क्या होता है? ये जो प्रैक्टिस की जाती है सिलेक्टिव जो रिमूवल या आपके डेड टाइप ब्रांचेस होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है फॉर द एग्रोनॉमिक प्रोडक्शन कॉटन इज अ मेन क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रोक्लाइमेटिक जोन? एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात आ गई है तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है वो प्लानिंग कमीशन रिकमेंडेट करता है। अब प्लानिंग कमीशन जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उसको फर्दर डिवाइड किया गया था ICAR ने। अब प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो 15 है और ICAR के अकॉर्डिंग जो पहले थे वो 127 थे और आज की डेट की बात करें तो 131 जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स अभी प्रेजेंट हैं। तो यही बता रहा है कि जो कॉटन प्रोडक्शन एग्रोनॉमिक प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है एग्रोनॉमिक प्रोडक्शन वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल में होता है। वो कहाँ प्रेजेंट रहती है? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र किस जोन में आता है एग्रोक्लाइमेटिक? तो वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स रीजन पे आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 2020-21 इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर शेयर ऑफ इन GVA में क्या सर्वे था? इसका आंसर होगा 19.9। आप लोग सोचेंगे 17.8, तो ये जो था वो 2019 के अकॉर्डिंग डाटा था और आज के अकॉर्डिंग बात करें तो 19.9 है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है और नियॉन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है चिकन आर ब्रीड एंड ऑल सोल्ड एज वाइट मीट एंड चिकन ब्रीस्ट, ठीक है। तो चिकन एक ब्रीड है और ये सोल्ड की जाती है किसके लिए? वाइट मीट के लिए और चिकन ब्रेस्ट के लिए, तो वो है ब्रॉयलर। क्या है ये? ब्रॉयलर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टिलेज ऑपरेशन इन राइस इज डन आफ्टर इनिशियल प्लाउ टू स्टाफ, ठीक है, 50 to 600 सेंटीमीटर स्टैगनेंट टू अवॉइड पर्कुलेशन ऑफ वाटर? तो इसका आंसर हो जाएगा पडलिंग, ठीक है, पडलिंग, ठीक है। इंटर कल्टिवेशन क्या हो जाता है? तो यहाँ पे जब क्रॉप्स को ग्रो कराना दूसरी क्रॉप के बीच में, इंटेंसिव जो जीरो टिलेज है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? टिलेज जो होता है क्या कहते हैं? इंटेंसिव टिलेज, क्या ज़्यादा इनपुट लगा के हम क्या करते हैं? अप्लाई करके क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और ये जीरो टिलेज अगली क्रॉप ग्रो करने के लिए हम लोग टिलेज करते हैं, तो इसका आंसर हो गया पडलिंग। नेक्स्ट है इन फिल इन द ब्लैंक्स इज क्लासिफाइड एज मीडियम फार्मर अकॉर्डिंग टू लैंड होल्डिंग क्लासिफिकेशन? तो मीडियम फार्मर की बात करें। अब हम बात करें जो क्लासिफिकेशन किया गया था फार्मर का, पहले था मार्जिनल, फिर था स्मॉल, फिर था सैमी, ठीक है, सैमी मीडियम, फिर मीडियम और फिर लार्ज। तो जो मार्जिनल का था, मार्जिनल की जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी होती है लेस देन 1 हेक्टेयर, 1 से 2 होती है स्मॉल की, 2 से 4 होती है सैमी मीडियम की, 4 से 10 होती है मीडियम की और इस ग्रेटर देन होती है 10 हेक्टेयर, वो होती है लार्ज की। तो ये आंसर हो जाएगा 4 to 10 हेक्टेयर। नेक्स्ट है मिलेट्स नोन एज कोर्स सीरियल्स कंस्टिट्यूट? सो इसका आंसर होगा जो मिलेट्स हैं, ठीक है, मिलेट्स को हम कोर्स सीरियल के नाम से जान जाते हैं। तो कोर्स सीरियल्स भी तो मिलेट्स ही होते हैं, लेकिन हम बात करें मिलेट्स और कोर्स सीरियल में क्या डिफरेंस है? तो जो कोर्स सीरियल्स होते हैं उनकी जो सरफेस होती है वो रफ़ होती है, लेकिन मिलेट्स और कोर्स सीरियल्स जो हैं वो दोनों ही किसे पोएसी फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन कोर्स सीरियल क्या होते हैं? जो उसकी सरफेस रफ़ होती है, ड्रॉट टॉलरेंट उनमें ज़्यादा होती है कि वो पानी नहीं है तो उसमें भी ग्रो कर जाते हैं। लेकिन मिलेट्स में क्या होते हैं? ये प्रोसेसिंग करने के बाद ख़राब होने के चांसेस इसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं मिलेट्स में। तो कोर्स सीरियल को कंस्टिट्यूट करते हैं वो ज्वार, बाजरा और रागी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू मिक्सड फार्मिंग? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है मिक्स फार्मिंग के रिस्पेक्ट में? तो ये है ऑल क्रॉप्स हैव सम लाइफ ड्यूरेशन एंड हार्वेस्टेड एट सेम टाइम। तो ये जो सारी क्रॉप्स हैं वो लाइफ ड्यूरेशन है, हार्वेस्ट करते हैं एक सेम टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है इन टर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SPMRM इज़ इन्वेस्टिगेट, और उसके बाद है टू डेवलप RUR1, ठीक है, यहाँ पे N है RUR1
क्लस्टर इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 300। नेक्स्ट है विच इज़ अ मेथड ऑफ हैंडलिंग डोरमेंट सीड्स in which imbibed seed is subjected to chilling to after ripen in the embryo। तो इसमें से हैंडलिंग डोरमेंट सीड्स की मेथड क्या है, वो है स्ट्रेटिफिकेशन है। नेक्स्ट है इन टेम्परेट क्लाइमेट ट्रीज विच सेड लीव्स ड्यूरिंग ऑटम एंड विंटर। तो इसमें आप बात करें कि जो भी इसमें से कौन सा टेम्परेट क्लाइमेट है जिसमें कि ट्रीज़ अपनी लीव्स को सेट कर देते हैं ऑटम और विंटर के दौरान पे, तो वो हो जाएगा एनुअल। जो है एनुअल क्या होते हैं, जो एक साल में लाइफ साइकिल को पूरा कर देता है। बाइनियल जो 2 ईयर में अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। पेरिनियल जो 3 ईयर्स में या 3 ईयर से ज़्यादा ईयर्स में अपना लाइफ साइकिल को पूरा करता है। और इसमें तो आंसर हो जाएगा डेसीडियस। तो डेसीडियस एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि या टेम्परेट क्लाइमेट में ये क्या करते हैं, अपने लीफ प्लांट्स या ट्रीज़ अपने लीव्स को सेट कर देते हैं ऑटम और विंटर के दौरान भी। नेक्स्ट है विच स्कीम हैज़ टैगलाइन हर खेत को पानी। इनमें से किस स्कीम को टैगलाइन दिया गया है हर खेत को पानी, तो वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बिना देखे आप उसको टिक करना है। ये लॉन्च किया गया था बाय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के इसकी मिनिस्ट्री के अंडर पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ फॉरेस्ट आर मैनेज्ड टू प्रोड्यूस वुड एंड रेयरिंग एनिमल्स इन एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इनमें जब वुड और एनिमल हस्बेंड्री को रेयर करना, तो ये क्या हो जाएगा, सिल्वी पास्टरल सिस्टम के अंडर पे आता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रेन विथ ड्रॉप साइज इज़ लेस देन 0.5 मिलीमीटर। तो ड्रॉप साइज़ क्या होगा, 0.5 मिलीमीटर से कम होगा, वो है ड्रिजल। तो इसकी बात करें जो नॉर्मल रेन ड्रॉपलेट्स का साइज़ होता है वो होता है 0.5 से 4 मिलीमीटर तक होता है। विच कम्स अंडर इरीगेशन लैंड एरिया बाय कैनाल और इरीगेशन प्रोजेक्ट, वो है कमांड एरिया। नेक्स्ट है द कंटेंट ऑफ विच सॉइल न्यूट्रिएंट इंक्रीज बाय एजोफिकेशन। तो इसका आंसर जाएगा नॉर्मली है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है विच इज़ द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ वेजिटेबल्स। तो इसका आंसर होगा नॉर्मली बात है और एग्रीकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल एग्रीकल्चर। द मेल, ये है मेल है, सॉरी, ठीक है, इसका आंसर होगा मेल। यहाँ पे आपको मेल दिया है, यहाँ पे मेल सीप ऑफ ब्रीडिंग पर्पस इज नोन एज रैम। रैम कहलाता है मेल पर्पस जो होता है ब्रीडिंग के लिए मेल होता है और रैम होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज़ यूज फॉर द कॉमर्शियल एग प्रोडक्शन के लिए, जो भी इसमें मेथड होती है वो है कॉमर्शियल पोल्ट्री। नेक्स्ट है एंट्री एज ऑफ प्रधानमंत्री किसान, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो इसमें एज जो है वो होती है 80 से 40 ईयर्स की होती है और जिसमें अपन को क्या करना, कितना पेमेंट करना होता है, 55 to 200 तक का हम रुपीज़ को क्या कर देते हैं, उसमें क्या किया जाता है, उसमें पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। एग्रीकल्चर बजट फॉर 2020-21 के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर बजट देखें तो हम आता है 1,34,400 करोड़ के अंडर पे एग्रीकल्चर बजट आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन डायरेक्ट टैक्स। इसमें से जो नॉन डायरेक्ट टैक्स है वो कौन सा है, वो है GST है। नेक्स्ट बोला एक क्वेश्चन और है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज़ रिलेटेड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ईच एंड एवरी हाउस ऑफ कंट्री। तो इसमें से जो इनमें से कौन सी स्कीम है जो कि प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी हर एक घर में कंट्री के, वो है सौभाग्य स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ARD सेक्शन के जो क्वेश्चन थे, ठीक है, एग्रीकल्चर के थे नाबार्ड ट्रेड ए का, वो हमने इसको कंप्लीट किया। आई होप से इधर पे कोई डाउट नहीं होंगे आप सभी को। सो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। इसके अलावा हम आपको एक और बात बताएं तो हमारा जो एग्रीकल्चर एंड GK चैनल ने OPSC असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का कोर्स को लॉन्च कर चुका है। इसका जो प्राइस है वो है 1999 रुपीज़ सिर्फ है। आप यदि चाहें तो इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल कराया जाएगा, डाउनलोडेबल प्रिंटेबल PDF अवेलेबल होगा, प्रीवियस ईयर आपको पेपर सॉल्व दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। इसकी जो वैलिडिटी है वो अप टू 6 मंथ तक की है। और यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे डायरेक्ट एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड GK में जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।